डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंपेरेबल या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट और इक्वल मैट्रिक्स में देखो क्या डिफरेंस होता है। जिस तरह ए मैट्रिक्स हो गया अपनी ए की आईजे, इसका ऑर्डर हो गया अपना एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स होगी बी की आईजे, इसका ऑर्डर हो गया पी क्रॉस क्यू। इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन, इसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू में। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कब होगी? इफ एंड ओनली इफ एम बराबर पी एंड एन बराबर क्यू। कहने का मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। जिस तरह यह मैट्रिक्स अपनी 2x3 की है भी हो, ए मैट्रिक्स 2x3 की है, तो बी मैट्रिक्स भी 2x3 का ऑर्डर की होनी चाहिए भी, तभी कंपेरेबल होगी भी। अगर ए मैट्रिक्स 2x3 की है, ए की आईजे 2x3, बी मैट्रिक्स होगी अपनी बी की आईजे 3x3। देखो ये तो कंपेरेबल हो गए और ये नॉट कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गए। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है भी। इसका ऑर्डर 2x3 है, इसका ऑर्डर 3x3 है। दो मैट्रिक्स तभी कंपेरेबल होंगे जिस टाइम उनका ऑर्डर क्या हो भी सेम हो। अब आएगा अपना भी इक्वल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए की आईजे ले ली एम क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स बी की आईजे ले ली पी क्रॉस क्यू। ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। दो कंडीशन। नंबर एक तो कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल का मतलब एम बराबर पी एंड एन बराबर क्यू। नंबर दो भी हो ए की आई जे इक्वल टू बी की आई जे होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे। सभी आई जे का मीनिंग क्या होगा यहाँ भी हो? प्रत्येक एलिमेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए बे। एग्जाम्पल हो गए जिस तरह ए मैट्रिक्स हो भी अपनी एक्स वाई जेड 2 और बी मैट्रिक्स होगी 0 1 5 2। तो ये देखोगे अगर इक्वल मैट्रिक्स यानी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होंगे, ए इक्वल टू बी होगा किस टाइम? इफ एंड ओनली इफ एक्स तो बराबर 0 का हो, वाई बराबर 1 का हो, जेड बराबर 5 का हो और 2 इक्वल टू 2 है। यानी कि कहने का मतलब इक्वल मैट्रिक्स तभी होगी जब A11 तो B11 का इक्वल हो, A12 B12 का है, A13 B13 का है, A21 B12 का है, A22 B22 का है। तो इस तरीके का A23 B23 का है। अगर ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होंगे तब इक्वल होगी, बट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम है तो कंपेरेबल होगी। जिस तरह में अपना एग्जाम्पल एक दो और लो, ए मैट्रिक्स अपने 1 है 2 है 3 4, बी मैट्रिक्स अपने 0 5 6 7। कोई पूछने लग जाए ए एंड बी आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। नंबर दो क्वेश्चन कहते इज ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स देखोगे A11 एक है, B11 0 है, A11 नॉट इक्वल टू B11। इक्वल कब होगी? जब सारे एलिमेंट सेम होंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स तो नहीं है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में क्या चाहिए? इसका ऑर्डर कितना भी हो 2x2, इसका ऑर्डर कितना 2x2, या कंपेरेबल मैट्रिक्स बिल्कुल ऑर्डर सेम है तो कंपेरेबल होगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला भी? एवरी इक्विवेलेंट एवरी इक्विवेलेंट या एवरी कंपेरेबल मैट्रिक्स नीड नॉट बी इक्वल मैट्रिक्स। एवरी इक्वल मैट्रिक्स इज कंपेरेबल मैट्रिक्स। यानी कि जो प्रत्येक अपने
जो इक्वल मैट्रिक्स होती है वो किसको इंप्लाइज करेगी, कंपेरेबल मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होगी वो हमेशा क्या होगी, कंपेरेबल मैट्रिक्स। बट एवरी कंपेरेबल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी, यानी कि नीड नॉट बी का इसका भी हो इक्वल मैट्रिक्स। एवरी कंपेरेबल मैट्रिक्स नीड नॉट बी इक्वल मैट्रिक्स, या कंपेरेबल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है जी।